Sub divisional officers, block level officers and officers, ex public representatives, IAS का इस ब्लॉक दिवस में दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूं। इसके अलावा मैं बाकी ऑफिसर्स का भी यहाँ पे वेलकम करता हूं, पब्लिक का भी यहाँ पे मैं वेलकम करता हूं। तो जो हमारा इस पब्लिक दरबार या ब्लॉक दिवस का बेसिक मकसद है वो यही है कि लोगों के पास खुद हुकूमत चल के जाए, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो ग्रीवांसेस होगी उनको सुने और मौके पर ही जो ग्रीवांस ठीक हो सकती है, जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको यहीं पे ऑर्डर्स मिलेंगे उनको रिजॉल्व करने के। तकरीबन लैंड है, हम लोगों ने 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रखा हुआ है थ्रू वीडियो कंसर्न तापर में। तो वहां इंक्रोचमेंट थी, दैट हैज बीन रिमूव्ड। कल ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। 6 करोड़ रुपए का था सर, लेकिन फिर 4 करोड़ का सर टेंडर हो गया, लेकिन 2 करोड़ फिर से हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज किया। बस एक वो 2 स्टोरी बिल्डिंग हम लोगों ने तीसरा भी फिर उसी 2 करोड़ में सर यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। R&D सर इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। There was some problem with regard to this, थोड़ा सा इशू हो गया ACB वगैरह का, and because of that the work was halted. But now I suppose the work is. As a आप issue आप जैसे highway के split में related का issue आप land मसला है। वीडियो है सर, वीडियो शाफिया जब वो सर ड्राइव चली थी, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, वी वर एबल टू रिट्रीव सम पोर्शन ऑफ द लैंड। इट्स बेसिकली अराउंड 50-60 कनाल्स ऑफ द लैंड। फिलहाल के लिए इन द फर्स्ट फेज सर हम लोग तो सारा ही में एक आग की वारदात पेश आ गई है सर। इसी तरह जब सिंहपुरा तहसील में ऐसा वारदात होता है, मैं ये भी कहूंगा कि पटन के जो फायर सर्विस है वो आते हैं, बट एट द सेम टाइम जब वहां पर ट्रैफिक का मैस होता है दैट विल टेक टाइम और बाद में लोग नाराज हो जाते हैं। सर सिंहपुरा की यही डिमांड है कि वहां पर भी फुल फ्लैज्ड एक फायर स्टेशन सर्विस होना चाहिए। सर नेक्स्ट गोज, जब हम पब्लिक वॉशरूम्स की बात करते हैं, सिंहपुरा एक रिकॉग्नाइज्ड गांव है, बारामूला का फेस भी माना जाता है। जब भी हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं इसी रोड से जाते हैं, सर आप भी इसी रोड से ट्रेवल करते हैं, वहां पर मार्केट में हमें पब्लिक वॉशरूम्स भी नजर नहीं आते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेक एक्शन, जो हमारी हायर सेकेंडरी है उसका स्टेट कहाँ पे, क्या इस साल वो हो जाएगी? यहाँ पर रेस्पेक्टेड सीओ साहब भी है, तो वहाँ से ये है सर। अगर हमने सोचा अगर हम उसको प्रेयर डेवलप करेंगे लैंड फिलिंग से, तो उसकी जो बाउंड्री जब तक नहीं हो जाएगी कोई बच्चा जा सकता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगी। हमारे में सर ADP के ही अंडर मटेरियल कंपोनेंट हम टेकअप कर सकते हैं, वो इस साल का हो चुका था उस टाइम। अब हमने नए साल के प्लान में पहले उसकी फेंसिंग रखी है एंड उसी के साथ कन्वर्जेंस में नरेगा के अंडर 10 लाख में उसकी फिलिंग रखी है, तो सर वो इस साल फाइनलाइज हो जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर इसमें नियर बाय हायर सेकेंडरी पड़ती है एट द डिस्टेंस ऑफ सर ओनली 500 मीटर्स सर। And in addition to that, sir, we have higher secondary at Palhalan, we have a higher secondary at Berbund and then Khor, sir. तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सर क्लियर नहीं हुआ सर। वो अब जो है इन फ्यूचर गवर्नमेंट का सर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि सेपरेट हायर सेकेंडरी गर्ल्स फॉर एंड बॉयज। ऑलरेडी उस स्कूल में रोड जो है सर अंडर रोड स्कूल है सर, उसमें ऑलरेडी हमारी सर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बना हुआ है सर। तो अपग्रेड के लिए हमने फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट भेजी है सर, तो बट एज पर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर नियर बाय हायर सेकेंडरी भी है और हाई स्कूल भी है सर। तो सर हमने तो अपनी तरीके से जो भी है फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेज दी है, बट एज पर नॉर्मल सर आगे सर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर, तो वही सही है सर। दो कारण है। कारण ये नहीं कि बिल्डिंग नहीं बना सकते। आपको पता है कि स्कूल में जो बिल्डिंग होती है वो सबसे अनइम्पोर्टेंट पार्ट है। स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर्स हो। हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारे टीचर्स अवेलेबिलिटी कहाँ हो। तो जहां पे स्पेशली मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी आपके यहाँ स्कूल्स होंगे, तो रादर देन फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप टीचर्स के बारे में बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल टीचर के बिना तो स्कूल भी खाली है। टीचर्स अगर स्कूल बिल्डिंग नहीं भी हो, कच्ची बिल्डिंग हो, वहां भी पढ़ाए तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्डिंग। पर अगर आपने जैसे कहा देख लेंगे अगर फिजिबिलिटी होगी, जैसे सीओ साहब कह रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक लेड डाउन नॉर्म्स है, जैसे हेल्थ का भी जो आपका IPHS नॉर्म होता है कि इतने किलोमीटर में इतनी पॉपुलेशन में सब सेंटर PHC हो सकता है, अगर उसके अंडर आती है तो श्योर हम लोग उसको रेकमेंड करेंगे। जैसे सीओ साहब कह रहे हैं आई थिंक रेकमेंड कर चुके हैं ना सर। जैसे पता है कि जो नॉर्म्स अगर नॉर्म्स में नहीं आता है तो उसमें गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करती है। एनवायरमेंटल HODs आए हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट के
और हमारी पूरी पटन एरिया की जितनी भी आवाम आई है, आप सबको मेरी तरफ से मेरा आदाब। मैं सारे इश्यूज को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये करूंगा तो काफी लंबा चले जाएगा। जो मेन इश्यूज जो हम लोगों ने आज हाईलाइट किए मैं जस्ट रिपीट कर दूंगा। एक है आप सबका काफी सारे का इश्यूज था रिगार्डिंग स्कूल्स, सेकेंड इश्यूज था काफी सारे इश्यूज था रिगार्डिंग हेल्थ सेंटर्स। तो इसके तहत अभी इसके बाद हम लोगों ने इंस्पेक्शन रखा है ट्रॉमा सेंटर का। हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे जो आपकी ट्रॉमा सेंटर या CHC है उसको डेवलप करें, क्योंकि आज जितने भी वेरियस विलेजेस से जो गांव से लोगों ने कहा जो रिलाई करते हैं पटन सेंटर पे, उनका वहां कहना है कि वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो पहले फेज में, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो फंड्स अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मैन पावर होती है वो शॉर्ट होती है। तो रादर दैन कि हर विलेज में हम कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो सब CHC है उसको स्ट्रेंथन करें, वहां पे फैसिलिटीज हो, सो दैट जितनी भी यहाँ के टारगेट पॉपुलेशन है उसको सर्व कर पाए। तो एक वो है। दूसरी बात, कई सारे विलेजेस का इशू है मैग्नेमाइजेशन का। जैसे आपको पता है अभी मौसम उस हालात में है नहीं, ऑलरेडी रिऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास अभी पूरा फुल फ्लेजेड पटन में डिवीजन है। मैम भी बहुत इसमें लगी हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल जो मैग्नेमाइजेशन प्लान्स में है जो मैक्सिमम एरिया जो नहीं है वो कवर हो जाए। रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो अंडर RDSS स्कीम हम जहां पे भी स्पेशली लाइंस का इश्यू वो कर रहे हैं। दूसरी, ट्रांसफार्मर्स के लिए भी ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई है कि उसको जहां बर्न आउट हो जाता है उसको चेंज करने के लिए। सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा मनरेगा है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा, इन द सेंस दैट इसमें आपको जितनी चाहे फंडिंग मिल सकती है, क्योंकि ये है बेसिकली विलेजेस के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो छोटे छोटे काम हो अपने BDOs के साथ बैठ के आप वो काइंडली करें। अगर उसमें कोई इश्यूज आता है, ऑब्वियसली मेरे और ACD साहब के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आके हम सबको इन इश्यूज के बारे में बता सकते हैं। लास्ट में कहा जो मुझे भी याद है वेटनरी हॉस्पिटल का, मैं आप सबको बताना चाहूँ गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही कई सारे मोबाइल वेटनरी क्लिनिक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक 4 या 5 मोबाइल वेटनरी वैन्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर साहब को कि एटलीस्ट यहाँ पे अगर जहाँ पे हमारी क्लिनिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है, तो उस टाइम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि रोस्टर के सिस्टम से जो हमारी मोबाइल वेटनरी क्लिनिक वैन है वो यहाँ पे दौरा करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को उसमें बेनिफिट मिले। इसके साथ मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आए। हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे पॉइंट्स को मैंने भी पर्सनली नोट किया है, हमारे ADDC साहब ने भी नोट किया है, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं ऑफिसर्स हैं उन सब ने नोट किया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी हो सके हमसे, हम उसको कोशिश करेंगे इस साल और अगले साल के प्लान में कर सकें। धन्यवाद। ब्लॉक दिवस था, सबसे पहले हम डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने पहले मरहले में पाटन में ब्लॉक दिवस रखा और यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था अपने अपने इशू अपने अपने मसाइल रेज करने के लिए, क्योंकि DC साहब के साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे मौजूद थे और मौके पर ही उन कामों का हिदायत दे दी कि ये काम निपटाए और लोगों के जो मसाइल है वो हल करें। यहाँ पे हेडमिस्ट्री में जैसे ऑनरेबल AG साहब की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जो पटन ब्लॉक के यहाँ पे पब्लिक दरबार GDC पटन में किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पटन एरिया से जो विलेजेस से आए थे डेलीगेशन, उन्होंने अपने डिमांड्स रखे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ADDC बारामूला SDM साहब के सारी जो टीम है लोकल प्लस डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी हेड अफसरान हैं वो सारे आए थे। तो सारी जितनी भी आवाम की नीड्स थी, डिमांड्स थी, उसको नोट किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आवाम की डिमांड्स है उनको नोट कर लिया गया है। जो इश्यूज हम अपने लेवल से इस साल कर सकते हैं हम करेंगे, और जो नहीं हो सकता है उसको अगले साल के प्लान में हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सर सपोर्ट्स क्या जी ने आज ही ये इश्यूज हाईलाइट भी हुए थे आज के दरबार में, तो इसको नोट कर लिया गया है। तो इसकी एक हम लोग SDM साहब के साथ मीटिंग भी कर लेंगे कि क्या इश्यूज है कि इसमें इतना डिले काम क्यों चल रहा है। नॉर्मली रोज हमको काम जल्दी हो जाना चाहिए था, इसमें देखेंगे डिटेल इंक्वायरी करेंगे कि क्या इशू है जिसके कारण से डिले हो गया है। करना चाहूँगा जैसे कई सारी जो डेवलपमेंटल वर्क्स है जो आपके प्रख्याति काम है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा इनमें आके सपोर्ट करें। जैसे कि कई सारे विलेजेस ने आज आपको रेस किया इशू रिगार्डिंग वाटर अवेलेबिलिटी। मैं आप सबको बताना चाहूँगा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बारामूला बहुत ही अच्छी अभी PHA की टीम है। ऑलमोस्ट 403 स्कीम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। आई थिंक पूरी कश्मीर वैली में हमारे पास सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, करीब 850 करोड़ के वर्क्स चल रहे हैं। तो अभी तक 403 में करीब 66 वर्क्स कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि इस आने वाले साल में जब हमारी मैक्सिमम वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमारी पूरी आवाम की बेसिक इशू है स्पेशली रूरल एरिया में वाटर का, वो जब सॉल्व हो जाएगा, और जैसे कि अर्बन एरियाज़ में आपको पता है कि अमरूद की स्कीम चल रही है, तो आने वाले 1-2 साल में आई एम श्योर कि जितने भी हमारे अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि आपको पता होगा इन सब की जो स्कीम्स बनी थी करीब 30-40 साल पुरानी स्कीम्स है, तो जैसे अमरूद 2 में जो प्लान बनेगा तो आई एम श्योर कि पूरे एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में प्रॉब्लम ये हो जाएगा सॉल्व। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जैसे कि हमारी मैं 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी स्कीम्स
चल रही हैं अभी, जैसे कि आपकी JJM है, तो कई सारी जगह पे हमारे SDM साहब वगैरह को इश्यूज आते हैं कि स्पेशली पाइप लाइन की। मैं सब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली हमारे जो भी आवाम में, हमारे जो गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कि आए इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि कई जगह पे छोटे छोटे इश्यूज़ के कारण, मसाइलों के कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। और आपको पता है, एक बार प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो कभी कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज आ जाते हैं, फिर फंड के इशू हो जाते हैं। मैं सब आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी मेन तरक्याती काम है उसमें आके एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। आपको पता है कि अभी जस्ट एक दिन पहले ऑनरेबल LG लद्दाख और ऑनरेबल LG JNK ने जो खेलो इंडिया का मैस्कॉट और बाकी थीम लॉन्च किया है, आशा करते हैं कि इस महीने के एंड में खेलो इंडिया हो जाएगा। इसके लिए आई थिंक जल्दी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट कर देगा कि कब उसके रिवाइज डेट है। तो हम होप करते हैं कि इस साल भी, जैसे ये चौथा स्पोर्ट्स होगा हमारे पास, चौथा खेलो इंडिया होगा, इस साल भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला, हम लोग क्योंकि वेन्यू हमारा गुलमर्ग में है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के ऑफिसर्स ने, मेरी मीटिंग भी हो चुकी है, हम सब ने वहाँ स्पॉट में गए भी हैं। हम इस साल भी आशा रखते हैं कि हम एक ब्रिलियंट सा स्पोर्ट्स वेन्यू हम पूरे नेशनल को दे दें।